हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माह सफ़र की 4 तारीख का एक बहुत ही मुकर्रब अमल है जो अस्तग़फिरुल्लाह से आपकी निस्बत मजबूत करता है और इस इस्तिग़फ़ार की निस्बत से आप पे अल्लाह ताला रिज़्क़ के दरवाज़े खोलेगा, कारोबार के दरवाज़े खोलेगा और तरक्की के दरवाज़े खोलेगा। अल्लाह ताला आपकी औलाद को फर्माबरदार मती बनाएगा और आंखों की ठंडक बनाएगा, और आपकी औलाद नहीं है तो औलाद की नेमत अता फरमाएगा। और जिनकी फसलें ख़राब होती हैं और खेती नहीं सही होती या बेमौसमी बारिशें होती हैं या बारिशें रुक जाती हैं, तो ये सारी नेमतें अल्लाह अता फरमाएगा। खाली आपने इस्तिग़फ़ार से अपनी निस्बत मजबूत करनी है। आज अलमिया ये है कि हम अल्लाह के सामने यकसुई से, तवज्जो से इस्तिग़फ़ार भी नहीं पढ़ते। चलते फिरते पढ़ रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, इधर उधर देख रहे हैं, तवज्जो कहीं और है, ज़बान कहीं और है। ये इस्तिग़फ़ार नहीं होता। इक़रारुम बिल लिसान व तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, ज़बान और दिल का आपस में कनेक्शन होना चाहिए। ये नहीं कि आप पंखे देख रहे हैं, गाड़ियाँ देख रहे हैं, बंदों की तरफ देख रहे हैं और इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हैं। आप बैठ जाएं आराम से, और आप ये अमल मैंने जो कहा यकसुई से बैठ के तन्हाई में सिर्फ चंद दिन पढ़ के देखें, आपको अल्लाह ये सारी नेमतें देगा। हमारा जो पढ़ने का अंदाज है वो गलत है। आप उस रविश को ठीक करें। आप कभी बड़े आदमी से जब बात करते हैं तो बेतवज्जही से नहीं करते। आप जब किसी से, बड़े आदमी से माफ़ी मांगते हैं, अदालत में आप चले जाएं, जब माफ़ी मांगेंगे या पुलिस थाना कचहरी में, तो आप जितना बड़ा आदमी होगा उतनी तवज्जो से, हजूर मुझे माफ़ कर दें, आप तो ये हैं, आप ये हैं, उसकी तारीफ़ों के पहले जो है पल बांधेंगे। उसके बाद जो है आप उसके सही तारीफ़ें करने के बाद आपने फिर कहना है कि मुझे माफ़ कर दे। अब खालिक़े कायनात रब्बुल आलमीन से आप जब बात करते हैं, अल्लाह माफ़ कर दे, अस्तग़फिरुल्लाह, तो आपकी तवज्जो ही नहीं होती, तो फिर कैसे मुश्किल हाल हो, कैसे वो माफ़ करे? तो आप पहले अपना रवैया ठीक कर लें। आप माफ़ी मांगने का अपना स्टाइल सही करें। हाकमाना जाबिराना स्टाइल से माफ़ी नहीं मांगनी, आजिज़ाना स्टाइल इख्तियार करें। तो आप इस्तिग़फ़ार को ये पढ़ें। ये इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह ताला का ख़ास वजीफ़ा है, और हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं, मैं दिन में 70 बार इस्तिग़फ़ार करता हूँ, यानी लामहदूद। 70 का मानी अरबी में लामहदूद होता है। हमारे नबी तो दिन में इस्तिग़फ़ार पढ़ रहे हैं, जो मासूम हैं, पाक हैं, और हम गुनाहगार होकर भी नहीं पढ़ रहे। तो इस्तिग़फ़ार से जो जुड़ जाता है वो बदहाल नहीं होता, वो जलील नहीं होता, वो रुस्वा नहीं होता, वो तंगदस्त नहीं होता। अब आपका कनेक्शन जुड़ना चाहिए। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में एक बंदा आया, औलाद नहीं है, आपने कहा इस्तिग़फ़ार पढ़ो। दूसरा आया कि फसल ख़राब हो रही है, सही नहीं है, बारिशें नहीं हो रही, कहा इस्तिग़फ़ार पढ़ो। एक ने कहा रिज़्क़ नहीं है, दौलत नहीं है, गुर्बत है, कहा इस्तिग़फ़ार पढ़ो। अब माल नहीं है, औलाद नहीं है, बारिशें नहीं हैं, और रिज़्क़ जो की कमी का उसने शिकार कहा, तो आपने कहा इस्तिग़फ़ार पढ़ो। तो साथ वाले ने कहा हज़रत सबको एक ही वजीफ़ा। आपने कहा हाँ, कुरान कहता है सूरह नूह के अंदर, फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। 4 चीज़ों का जिक्र अल्लाह ने किया इस्तिग़फ़ार से, तो मैं इसलिए चारों को वजीफ़ा इस्तिग़फ़ार दिया। तो आप पढ़ें अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैहि 313 बार पढ़ें और दुआ कर लें। अल्लाह आप पे ये सारे दरवाजे खोलेगा, और रोज़ाना पढ़ा करें इस्तिग़फ़ार। आपकी कभी परेशानी नहीं आएगी, कभी कम तंगदस्ती नहीं होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।